जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी बीएड के लिए काउंसलिंग लगातार चल रही है और राउंड 1 का पहला फेज चल रहा है। तो बात करेंगे कि पहले राउंड का रिजल्ट कब तक आएगा, यानी जो आप लोग चॉइस फिलिंग कर रहे हैं आपको कब पता चलेगा कि आपको कॉलेज मिल गया है। तो पहले राउंड के रिजल्ट की बात की जाएगी। आगे बात करेंगे जिनका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो लोग क्या करें, क्योंकि भाई उन्होंने पेमेंट तो कर दिया 5850 का, लेकिन अगर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ही नहीं आएगा तो आगे चॉइस फिल होगी कैसे। और तीसरा जो सबसे बड़ा डाउट था कि फाइनल ईयर का रिजल्ट ही नहीं है या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं अभी आया है, तब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि बीएड में ये होता है कि आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए और वो तभी पता चलेगा जब आपके पास फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट होगा। तो अगर फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं तो क्या करेंगे। और सबसे जरूरी कि जिनको प्राइवेट एडमिशन लेना है वो लोग ये जरूर करते रहें। तो इन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा और लास्ट में हमने आपका एक कमेंट भी लिया है तो उस कमेंट की भी बात की जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि राउंड 1 का जो फेज 1 इस समय चल रहा है काउंसलिंग के लिए, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 और 2 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चला और 3 तारीख से 16 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग भी चलेगी। तो ये 16 जुलाई तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद 17 में आप सिर्फ चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और 17 के बाद 18 यहाँ पर सीट अलॉटमेंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है पहले फेज का वो 18 जुलाई को आ जाएगा और 18 जुलाई को ही आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन कहाँ पे हुआ है या आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद आप 19 जुलाई या यहाँ पर 20 जुलाई, क्योंकि 19 को संडे है, 20 जुलाई से फिर मंडे से आप सीट कंफर्म करेंगे और फीस का पेमेंट करेंगे जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और वहां अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, दिखाएंगे और आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और पहला फेज 23 जुलाई तक चलेगा। तो 23 जुलाई के बाद 24 को सेकंड फेज शुरू होगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है पहले फेज का वो 18 जुलाई को आएगा और 18 जुलाई को ही आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। चलिए आगे कुछ बात कर लें। बहुत से लोगों का ये डाउट है कि भैया हमारे में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्या करें। तो भाई अगर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सब लोग पहली बात तो उनके हेल्पलाइन नंबर पर बात करिए कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है और इसका उपाय क्या है, क्योंकि ये टेक्निकल इशू है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से। क्योंकि भाई जिनका पेमेंट हो गया है अब आगे उनको चॉइस फिल ही करना है और उन्होंने 5850 कटा भी दिए हैं। अगर आगे चॉइस फिल नहीं होगा तो उस 5850 का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो चॉइस फिल ऑप्शन के लिए या तो आप दोबारा से लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करें, तब हो सकता आ जाए, या फिर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करते रहें कि हमारे में ऐसा क्यों हो रहा है। और या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फोन में आप डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेंगे, तब हो सकता है आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिखने लगे। मतलब अगर ये समस्या हो रही तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। पहला तो आप हेल्पलाइन नंबर से कर सकते हैं, दूसरा आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर सकते हैं और तीसरा आप डेस्कटॉप साइट से ओपन करें तो शायद आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाए। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास अगर चॉइस फिलिंग नहीं आ रहा है। आगे बात करेंगे फाइनल ईयर या लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ही अभी नहीं आया, उसकी समस्या है। तो भाई ये तो आप सबकी यूनिवर्सिटी की समस्या है, क्योंकि आपने जहां पर पेपर दिया है फाइनल ईयर का या लास्ट सेमेस्टर का उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए और तभी आपकी काउंसलिंग हो पाएगी। क्योंकि जब आप मतलब काउंसलिंग तो कर लेंगे लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाएंगे और आपके पास अगर ग्रेजुएशन का पास वाला रिजल्ट नहीं रहा, पास वाला रिजल्ट आप चाहे ऑनलाइन हो चाहे मार्कशीट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ग्रेजुएशन वाला पास वाला सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो करें क्या। तो अगर नहीं है तो अपने रिजल्ट का इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने काउंसलिंग फीस 5850 कटा भी दी तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इस काउंसलिंग की डेट को टाला जाए, तो भैया ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है और सारी चीजें अपने हिसाब से चलेंगी। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये आपकी यूनिवर्सिटी की गलती है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज वाले क्या करते रहे। तो भाई जिनको भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो सभी लोग जहां भी आपको एडमिशन चाहिए वहां के लिए आप अपनी सीट बुकिंग कराते रहें। ठीक है, क्योंकि आपकी सीट बुक रहेगी तो जब डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा 18 अगस्त से, तो 18 अगस्त में जिनकी भी सीट बुक रहेगी उन सभी का एडमिशन पहले कराया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे आएंगे फिर उनका एडमिशन होगा और तब तक अगर सीटें बचती हैं तभी बाद वालों का होगा, नहीं बचेंगी तो बाद वालों का एडमिशन फिर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग सीट बुकिंग कराते रहें। सीट बुकिंग कैसे करना है आगे भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे एक आपका डाउट हमने लिया है। यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया, हर्ष कुमार ने, कि सर जब मैं एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म भर रहा था तब मैंने ग्रेजुएशन का डिटेल भरा था जबकि मेरा पीजी भी कंप्लीट था और आज मैंने चॉइस फिलिंग लॉक भी कर दिया हूँ, क्या मैं 1 साल का बीएड नहीं कर पाऊंगा।
अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो मैं वहां एडमिशन फॉर्म भर के पीजी डिटेल भर सकता हूं क्या? तो पहली बात तो 1 साल का बीएड हो रहा है ये आपको बताया किसने है? अगर किसी को ये लग रहा है कि 1 साल का बीएड हो रहा है तो भैया आप लोग नींद से जग जाओ, क्योंकि ये 2 साल वाला बीएड चल रहा है। ठीक है, हमने उनको बताया अभी तक कि 1 साल वाला होता ही कहाँ है। तो ये 1 साल वाला नहीं है, 2 साल का कंप्लीट बीएड है। चाहे आपने यूजी किया हो, चाहे पीजी किया हो, चाहे पीएचडी ही किया हो, अगर आप बीएड करेंगे तो आपको 2 साल देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो इस भ्रम में ना रहें कि पीजी आपने लगा दिया तो 1 साल का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बाकी जिनको हमारी तरफ से एडमिशन लेना है वो दिया गया नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करते रहें। कहाँ कहाँ आपको एडमिशन मिलेगा तो आप ये देख सकते हैं, लोकेशन अलग अलग जगह की अलग अलग फीस है। जैसे प्रयागराज की टोटल फीस 65,000 है, लखनऊ की भी 65,000 है, मेरठ की 60,000 है। सबसे सस्ता हमारी तरफ से सहारनपुर है, 65,000 है और ईयरली एग्जाम रहेगा। और ये दोनों साल की टोटल फीस लिखी है, 1 साल की नहीं, आप लोग कंफ्यूज मत होना। प्रतापगढ़ में आपको 65,000 फीस पर एडमिशन हो जाएगा और स्कॉलरशिप बेस भी अवेलेबल है। स्कॉलरशिप बेस के लिए वही हमें कांटेक्ट करें जिनके 65% से ज़्यादा नंबर हैं ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में 65% से ज़्यादा है तो आप स्कॉलरशिप बेस के लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर दिखाया जा रहा है, इसी पर आपको सब कुछ करना है। सीट बुकिंग आप कैसे करेंगे तो सीट बुकिंग प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये मेरा नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पर आपको अपना बीएड का स्कोर कार्ड भेजना है, अपना आधार कार्ड भेजना है और 1150 सीट बुकिंग का अमाउंट रहेगा। यही पेमेंट और डॉक्यूमेंट आपका कॉलेज में फॉरवर्ड कर दिया जाता है और जिस कॉलेज के लिए आपने सीट बुकिंग कराई है वहां पर आपकी सीट रिजर्व हो जाती है और जब डायरेक्ट एडमिशन शुरू होगा तो डायरेक्ट एडमिशन में आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग ये भी करते रहें। और बाकी जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि यूपी बीएड 2026 ऑनलाइन काउंसलिंग की लिंक हमने अपने टेलीग्राम पर ही शेयर की है। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से कनेक्ट करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और हमारे द्वारा बीएड से जो भी अपडेट भेजी जा रही है उन सभी का फायदा उठाइए। और जिनको सरकारी एडमिशन चाहिए वो लोग काउंसलिंग कराते रहें, जिनको प्राइवेट चाहिए उनके लिए राउंड 3 डायरेक्ट एडमिशन का फेज है, उनको अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग सरकारी वालों के लिए हो रही है, क्योंकि सरकारी कॉलेज विदाउट काउंसलिंग आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि बीएड से जुड़ी जो भी अपडेट हमारे द्वारा शेयर की जाए आप सब तक वीडियो के माध्यम से पहुंच जाए। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।